अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ है तारिक मतीन साहब। हम बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गुफ्तगू की, क्योंकि पाकिस्तान में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो खबरें हैं, जो सच्ची खबरें हैं, उनका फुकदान है। मीडिया पर लोग ट्रस्ट नहीं करते, तो इसलिए ज़्यादातर हम देखने में आ रहा है कि ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि यूट्यूब के ऊपर व्लॉगर हैं जो यूट्यूब पे जर्नलिस्ट काम करते हैं, उनको ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाता है और लोग एक आम फार्मर मीडिया के बजाय सोशल मीडिया को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो कि एक ज़िवाल पजीर भी नजर आती है, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पे काम करने वाले ना सिर्फ सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं हालिया दिनों में, बल्कि कईयों को अगवा किया गया और कईयों को मजीद जो है खौफनाक धमकियों की जो है इतलात भी हैं। तो इसी सारे मामले में बात करेंगे। तारिक मतीन साहब, आप पाकिस्तान के जो बड़े नामी गिरामी टीवी चैनल्स हैं उनमें काम करते हैं और आज भी उनकी सिचुएशन को जानते हैं। लोग उनकी निस्बत सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रस्ट करते हैं, लेकिन मामला ये है कि फलां यूट्यूबर जो बात करें भले मिलियंस में व्यूज आते हैं, लेकिन वो फलां पार्टी के सपोर्टर हैं, फलां के हैं, फलां उसके हैं, फलां उसके, तो फिर लोग जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि मीडिया पे तो खबरों का फुकदान है। ठीक। अच्छा देखिए, ये जो एतराज है ना कि एक सहाफी अपने यूट्यूब चैनल, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टा पे, ट्विटर पे एक जमात की सपोर्ट करता है, मैं इस एतराज को इंतहाई फजूल एतराज समझता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये किया जा सकता है। लोग कहते हैं कि नहीं जी, सहाफी को गैर जानिबदार, न्यूट्रल ये सब होना चाहिए, तो ये बेकार की बात है। उसकी मैं आपको रीजन दे देता हूं। जो चैनल है, उस चैनल पे दिन में 6 घंटे की खबरें होती हैं, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 ये 4 अदद उस पे होते हैं शोज, यही होता है। अब दिन में ये 4 शोज हो गए, शाम 5 बजे के आसपास कोई एक आध शो और हो जाता है, और कुछ चैनल्स जो हो गए 5, और कुछ चैनल्स जो हैं वो सुबह में भी 1-2 शोज कर लेते, जैसे मॉर्निंग शो हो गया और उसके बाद 11 बजे एक आध शो कुकिंग शो टाइप का, जिस तरह डॉन पे हो जाता है, या कुछ और चैनल्स हैं वो कर लेते हैं। तो ये चैनल्स पे शोज का सेटअप है। नॉर्मली 5 घंटे के न्यूज शोज वगैरह होते हैं, उसके बाद रिपीट होती है और उसके बाद होते हैं न्यूज बुलेटिन। अच्छा, इन न्यूज चैनल्स पे इनकम क्या होती है? इनकी इनकम होती है या तो उन इश्तिहारात से जो ये मार्केट से उठाते हैं, यानी मोबिलिंग का इश्तिहार, वेव्स का इश्तिहार, डॉलिन्स का इश्तिहार, बिस्किट का इश्तिहार, चाय की पत्ती का इश्तिहार, ठीक है, जोश का इश्तिहार, मतीरा वाला, ये 10 चीजें हैं ना, ये सब चलता रहता है। अच्छा, ये जो इश्तिहारात हैं ये सारी के सारी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इश्तिहारात देती हैं मुख्तलिफ कंपनीज और ये अवाम के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं। इसे क्या कहते हैं? हम जब इसकी स्टडीज करते हैं हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है, लोगों से। ये क्या मीडिया है? यह है मास मीडिया। तो इस पे जो कुछ चल रहा है वो लोगों की खरीदारी उन कंपनीज को पैसे देती है, वो कंपनीज लोगों तक मुतवज्जे होने के लिए इन चैनल्स को पैसे देती हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल तमाम लोगों के लिए काम कर रहे हैं और इनकी जो जिम्मेदारी है, उसके अलावा ये सरकार से पैसे लेते हैं। इश्तिहारात की एक बड़ी ठीक ठाक तादाद होती है, वो सरकार से मिलती है। इलेक्शन के दिनों में पार्टियां खुद भी अपने इश्तिहारात चलाती हैं, तो पार्टियों से पैसे मिलते हैं। या जियो जैसा चैनल है, जैसे वो यूएसएड से पैसे मिलते हैं, अभी वो रिचर्ड ग्रैनल ऐसी की तैसी कर रहा है जियो की। ठीक है, तो ये पैसे होते हैं चैनल के पास आने वाले। इसके अलावा सेठों से जो अंडर द टेबल पैसे मिल जाते हैं मुख्तलिफ चीजों के, या किसी को ब्लैकमेल कर लिया उससे पैसे पकड़ लिए, ये पैसे होते हैं। ठीक है, अब इंडिविजुअल जब अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो एक तो वो चैनल नहीं है, मास मीडिया नहीं है, वो उस इंडिविजुअल का चैनल है, उस इंडिविजुअल की राय है, तो यहां वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये अपनी राय दे सकता है। ये जब खबर दे रहा है तो खबर तो ये खबर की तरह देगा, उस खबर पे जब अपना तज्जिया देगा तो अपनी राय देगा, अपनी चॉइस बताएगा। ये जिसको ठीक समझता है उसको सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि ये ओवरऑल एक प्लेटफॉर्म है जो उस इंडिविजुअल ने अपने लिए बनाया है। डिजिटल मीडिया हर इंडिविजुअल को यह आजादी देता है कि वो अपना एक अकाउंट बना सके, अपना चैनल क्रिएट कर सके, अपना पेज बना सके, ये उसने बनाया है और यहां वो सरकार के कवायद व ज़वाबित का पाबंद नहीं है। ठीक है, पैमरा के, बाकी लोगों के कवायद व ज़वाबित का पाबंद नहीं, चैनल है। तो ये अगर कोई कहता है कि जी यहां पे भी गैर जानिबदार होना चाहिए, तो बेकार की बात है। तो ये तो बड़ी क्लियर बात है और मेरा ख्याल है कि ये इस राय के साथ साबित भी हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद ये कि आप पीटीआई के सहाफी हैं या आप नून लीग के सहाफी हैं, आप पीपल्स पार्टी वगैरह बहुत ही कम है, एमक्यूएम के भी एक दो ही होंगे। फिर बचते हैं वो लोग जिनके बारे में कहते हैं या तो नून लीग के सहाफी हैं या वो लोग जो
पीटीआई के सहाफ़ी हैं, कि यही हमारे यहाँ तखसीस रह गई है, डिवीजन ऐसे रह गई है। तो अब इनमें ये कितना दुरुस्त है, तो मैंने आपके सामने पहले अर्ज कर दिया कि मेरी राय में जो जिसको दुरुस्त समझता है उसको सपोर्ट कर सकता है। अब उसको सपोर्ट करने के लिए आपको चाहिए आर्ग्यूमेंट, जो हालात व वाक़यात पर उसका तज्ज़िया है उसके आर्ग्यूमेंट, तो वो दोनों सामने रखे जाते हैं, हालात व वाक़यात सामने रखे जाते हैं, और फिर उसके बाद मीडिया की आज़ादी पर बात की जाती है। इमरान खान के दिनों में मीडिया की आज़ादी कितनी थी और इस वक्त इन दिनों में मीडिया की आज़ादी कितनी है, इस पर बात होगी ना। तो इमरान खान के दिनों में मीडिया की आज़ादी पे कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, अब तो बाकायदा तौर पर एक बड़े दफ्तर में बुला के चैनल मालिकान को इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई। फिर भी नाम लेने की जरूरत थी क्योंकि कुछ खबरें चलानी थी जो इमरान खान के खिलाफ है, वो भी चलानी थी। तो क्या तरीका निकाला गया, बानी पीटीआई, जैसे बानी एमक्यूएम थे, ठीक है, तो हाँ बानी पीटीआई चलाया गया। अच्छा, बानी एमक्यूएम का मसला ये हुआ कि बानी एमक्यूएम की अर्बन सिंध में वोट बैंक भी था और रीच भी थी। बानी पीटीआई इमरान खान साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, इमरान खान साहब में प्रॉब्लम ये ना, फर्क यह है कि इमरान खान साहब की रीच ना सिर्फ ये कि पूरे पाकिस्तान में है बल्कि पूरी दुनिया में है। तो यहां जो है वो ज्यादा बड़ा मसला होता है जब आप नाम दबाते हैं। तो इमरान खान साहब का नाम इस तरह से दबाया गया है। लेकिन आप एक और चीज देखिए कि अब चीजें जो है वो बहुत अगली हो गई। इमरान खान साहब के मामले में साइफर, फिर उसके बाद अलकादिर, फिर तोशाखाना 2, फिर उसके साथ सबसे घटिया इद्दत वाला केस, ये हमारे यहां नहीं किया गया। तो ये सब कुछ एक शख्स के साथ करने के बाद और मीडिया से पूरा साथ लेने के बाद, यानी आप कभी आपने इमरान खान के दिनों में आपको याद है कि तलाल चौधरी ने यहां कैमरा रख लिया अपने मोबाइल का, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के गुफ्तगू कर ली और वो पीटीवी पे चले तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो तमाम चैनल्स पे कट हो जाए। ये इमरान खान के दिनों में ये हरकतें याद हैं आपको। अता तारड़ जो है वो 2 झंडे लगा के तो दफ्तर में बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं भी खड़े हो और वो अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छा था पहले होता था गुफ्तगू चल जाती, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद आप आ जाएंगे अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या नाम इनका कराची वाले जो वो हैं हमारे जियाउद्दीन अस्पताल के फेमस शर्जील इनाम मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये तो हो रहा है। आपने एक जमात को जो है वो तुम दिया, इसमें सबसे बुरा काम क्या हुआ है, देखिए ये कभी नहीं हुआ कि पीटीवी ने बाकायदा तौर पर, सरकारी टीवी ने, अवाम के पैसे से चलने वाले इदारे ने बाकायदा तौर पर एक जमात को, एक सूबाई हुकूमत को टारगेट किया, मतलब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ खबरें लगाना, हेडलाइंस लगाना। पीटीवी ये भी करता है और उनके खिलाफ जो चीजें होती हैं वो पीटीवी दिखाता है। तो ये तो एक जमात, ये एक सेटअप सूबाइयत को हवा दे रहा है, असबियत को हवा दे रहा है और पीटीवी उसमें हिस्सा डाल रहा है। ये बड़ा घटिया सिचुएशन ये है कि माजी में भी सहाफी लापता भी होते थे, गायब भी हुए, मुकदमात का सामना भी रहा जिसमें मतीउल्लाह जान सरफहरिस्त हैं, और उसके बाद अब भी देख रहे हैं हरमीत सिंह जो कि अच्छा देखिए मतीउल्लाह जान साहब के केस में मैं आप सर्च करूं, मतीउल्लाह जान साहब उठाए गए अपनी अहलिया के स्कूल के बाहर से, दोपहर का वाकया था, इस्लामाबाद हाईकोर्ट जर्नलिस्ट वगैरह गए। मतीउल्लाह जान साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बहुत ही तगड़ा नाम था। शीरी मजारी साहब पहुंच गई और उन्होंने यकीन दहानी करा दी कि जल्द वापस आ जाएंगे। उस रोज शाम में फतेह जंग के आसपास किसी जगह से मतीउल्लाह जान साहब को वापसी के लिए छोड़ दिया गया और वहां से वो वापस रवाना हुए सेम डे। ये मतीउल्लाह जान साहब के साथ हुआ था। इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा मैं पता करता हूं, शीरी मजारी साहिबा का उसमें एक रोल था, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो फौरी छोड़वाना चाहते हैं। मामला कहां था, गैर सियासी ताकतों का मामला था, तब भी अब भी। अच्छा जो हमला हुआ था, घर पे जाके हड्डी उड्डी तोड़ के गए थे असदतूर की, असदतूर साहब के साथ जो हुआ उसमें बताया गया कि आईएसआई के लोग थे, ठीक है। असदतूर साहब के घर कौन कौन पहुंचा था, तमाम लोग, सीनियर प्यूनी जज काजी फैज ईसा और बाकी तमाम सीनियर रहनुमा सहाफी वगैरह सब पहुंचे थे और यह असदतूर के साथ हुआ और फौरी तौर पर हो गया। अब उसके बाद एक अफसार आलम साहब पे गोली चली थी। अफसार आलम साहब पे जो गोली चली थी उसका मामला एस्टैब्लिशमेंट रिलेटेड था, क्योंकि अफसार आलम साहब के बेटे का भी आपको मामला याद है, पिंडी स्टेडियम के बाहर खड़ा हुआ मोबाइल यूज कर रहा था बच्चा 19-20 साल का, तो उसको उठा के ले गए थे क्योंकि बाजवा साहब के लिए रूट लगा हुआ था। चीफ जस्टिस आर्मी चीफ जो है वो आ रहे थे पिंडी स्टेडियम, तो रूट लगा हुआ था, उन्हें ये लगा कि पता नहीं कौन है और ये यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहा है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, उठा के ले गए। और अफसार आलम साहब के बेटे को तशद्दुद वगैरह भी था थोड़ा बहुत, बड़ा सहाफियों ने उनसे इजहार हमदर्दी किया था। यह हुआ था इमरान खान के दिनों में।
अच्छा, ये गैर सियासी ताकतें तब भी कर रही थी। अब क्या हुआ है, इमरान रियाज खान गायब हुआ, ठीक है, कोई 144 दिन। उन 144 दिनों में जब वो वापस आया 80 किलो का बंदा, तो 56 किलो का था, ठीक है, कोई 24-25 किलो उसका वजन कम हो चुका था। जो उसकी हालत थी हमने देखी थी। मैं और जब आप हाथ यूं करते ना नीचे, तो ये होती है हालत। वो जब हाथ सीधे करता था ना, खोलता था, तो उसके हाथ ऐसे होते थे, बिल्कुल अकड़े हुए, जो शोएब अख्तर का बोलिंग करते हुए हाल नहीं होता था, ऐसे हाथ होते थे। वो नमाज पढ़ने जब हम लोग पहली बार मिले थे, बैठा था, तो उसकी फैमिली के लोग उसकी मदद कर रहे थे, क्योंकि वो उसके हाथ अचानक ऐसे हो जाते थे, अकड़ जाते थे। वो पकड़ें और पकड़ के जैसा हाथ वाथ दबाएं, हिलाएं, और फिर वो वापस सीधे करता था। इस हालत में वापस आया था। ये अभी शाकिर अवान गायब हुआ, फिर उससे पहले मुख्तलिफ लोग गायब होते रहे, और अभी भी घरों पर धड़ाधड़ छापे मारे जा रहे हैं। क्या कमर मेकन है, क्या रिजवान गिलजई है, बाकी सहाफी हैं, ये मुसलसल हो रहा है। अभी आगा सरवर यहाँ घर पे इस जगह बैठा हुआ था सामने, बिल्कुल इस जगह, और मिलने आया मुझसे, और कहना तारिक भाई आपने बड़ा साथ दिया। तो उसने कहा मुझे जो लेकर गए, कुछ पुलिस वाले थे, कुछ सादा लिबास वाले थे, रेंजर्स के लोग थे, मुझे एक डाले में लिटाया, और जो सीटों पे लोग बैठे होते दरमियान वाले फर्श पे लिटा के मेरी पीठ पे जो है वो जूता रख दिया, और कहने लगे, मारने लगे मुझे। और मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था, मुझसे कहने लगा, लगा नारा। ये कहीं हुआ है? मतलब अब जो हो रहा है, अच्छा, उन तमाम चीजों की कवरेज होती थी क्या? इन तमाम चीजों की कवरेज होती है क्या? इन तमाम चीजों पर बात की जाती है क्या? हम सोशल मीडिया पे तो बात कर लेते हैं, क्या टेलीविजन चैनल्स ये तमाम चीजें बता पाते हैं? आपको ये नजर आता है कि टेलीविजन चैनल्स पर जो प्रोग्राम्स हैं, रात 8 बजे वाले, 10 बजे वाले, उनमें किसी हद तक बात होती है, लेकिन क्या न्यूज बुलेटिन में ये खबरें आपको कहीं मिलती हैं? बिल्कुल भी नहीं होता। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। अब सीधी सीधी धमकियां में कॉल आती है, और उसके बाद नामालूम नंबरों से, नो नंबर स्क्रीन पे लिखा होता है, उनसे फोन आता है। तो ये अब हम सबके साथ हो रहा है। अच्छा, इसके जरिए उठा के क्या कर लेंगे? अब हरमीत सिंह जो है, देखिए ना, मतलब पाकिस्तान का पहला सिख सहाफी, तरनजीत सिंह पीटीवी और बाकी चैनल्स के लिए काम कर रहे थे। तरनजीत सिंह ने दुनिया में भी काम किया, बट तरनजीत सिंह वाज नॉट एबल टू मेक दैट मार्क एज हाई एज इसने हरमीत सिंह ने किया, ठीक है। हरमीत सिंह एक बड़ा नाम बन गया, तरनजीत ने भी बहुत काम किया, लेकिन हरमीत सिंह जो है वो ज्यादा लाइमलाइट में आ गया। अब हरमीत सिंह पे इस वक्त क्या हेडलाइंस लग रही हैं इंडिया में, टीआरटी में, ईरान के मीडिया में, बाकी इंटरनेशनल मीडिया में क्या हेडलाइंस लग रही हैं कि पाकिस्तान में, अब वो खुद अपने मुंह से नहीं कहता कि मैं अक़लियत का हूं, वो कहता है मैं पाकिस्तानी सिख सहाफी हूं। कितनी खूबसूरत बात है। इंटरनेशनल मीडिया पर हेडलाइन क्या लगती है? पाकिस्तान का माइनॉरिटी का सहाफी इस वक्त ज़ेर-ए-ताब है। तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, जो कुछ हो रहा है शर्मनाक है, लेकिन परवाह नहीं है, ठीक है ना। और जो ये करवा रही है हुकूमत, आप देखिए कि पहले होता ये था, बल्कि सबसे बड़ा मामला अरशद शरीफ शहीद, ठीक है। अरशद शरीफ शहीद जो है वो पीडीएम की हुकूमत में हुआ। अब पीडीएम की हुकूमत में आपको याद है पहली बार में क्या चला था और क्या चलवाया गया था? हादसा हुआ है केन्या में, मिस्टेकन, पहले हादसा चलाया, फिर केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी चलाया, फिर राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अरशद शरीफ की शहादत के ताने बाने मिलते हैं सोने की स्मगलिंग से, और इन्वॉल्व कौन है? इमरान खान और सलमान इकबाल, ठीक है। सलमान इकबाल साहब काफी लंबा अरसा मुल्क से बाहर रहे। एक रोज आए, 6 घंटे की उनकी एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद सलमान इकबाल साहब पाकिस्तान वापस आने जाने लग गए, और फिर आप देखिए कि एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी अरशद शरीफ शहीद पे। वो डॉक्यूमेंट्री नहीं चली थी, ARY पे बनी थी, लेकिन चली नहीं थी। तो हमारे यहां ये सब कुछ हुआ है गुज़श्ता कुछ अरसे में। भयानक है, शर्मनाक है, हमारे अपने लिए भी और जो कर रहे हैं उनके लिए भी। तो ये जितने भी नोटिस मिल रहे हैं, जैसे हरमीत सिंह को मिला या दीगर लोगों को मुकदमा दर्ज करने के हवाले से, तो क्या आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया पे जो खुलेआम बात करते हैं लोग, मुख्तलिफ जो हुकूमती पहलू हैं या मुख्तलिफ लोगों के जो पहलू हैं, क्या वो छोड़ जाएंगे इस सारे मामले को, या लोग डरेंगे नहीं? अब गुमशुदगी, मिसिंग या इस तरह की खौफ से बाहर आ चुके हैं? देखिए, बात यह कि थोड़ा सा फर्क पड़ता है, पहले भी पड़ता था, अभी भी पड़ा है, आगे भी पड़ेगा। वो फर्क कितने वक्त का होता है? वो फर्क 2, 4, 5 दिनों का होता है, फिर उसके बाद दोबारा शुरू हो जाते हैं। ये कैसा है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब कर्फ्यू लगता है ना और सामने मुजाहिरीन होते हैं, तो मुजाहिरीन क्या करते हैं? मुजाहिरीन एक बड़ी सी टोली होती है, यहां से आंसू गैस का शेल चलता है, या ऐसे रख के हवाई फायर करने के लिए ठाएं, एक गोली चलती है,
मुजाहिरीन सामने से पत्थराव करते हैं। फिर उसके बाद वो आंसू गैस का शेल जो है वो जरा प्रोजेक्टाइल की जगह थोड़ा सा ऐसे करते हैं, फेंकते हैं, और उसके बाद वो गोली की जगह ठाएं ठाएं 2-3 बार करते हैं, लेकिन हवाई फायर होता है, लड़के गली में चले जाते हैं, है ना। और वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपनी लाठियां पकड़ के, राइट गियर लेके, शील्ड बील्ड लेके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लड़के गली में चले जाते हैं, फिर पत्थर मारते हैं, फिर गलियों में इधर उधर पीछे से चलाते, फिर पीछे से वहां से आते, यहां से आते, फिर पत्थर मारते। तो जब सामने सब आ जाते हैं तो जो पूरा ग्रुप है वो डिस्पर्स होकर गलियों में जाता है, फिर एक एक दो आके पत्थर मारते हैं, फिर इधर से मारते हैं, इधर से मारते हैं, फिर परेशान होना पड़ता है। तो जैसे ही आप पाबंदी लगाते हैं, एक बंदा उठाते हैं, गायब कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो सब 1-1.5 दिन के लिए खामोश हो जाते हैं, ठीक है। पूरा ग्रुप डिस्पर्स हो जाता है, फिर उसके बाद गलियों में चले जाते हैं, फिर इधर से पत्थर मारते हैं, फिर उधर से पत्थर मारते हैं, फिर उधर से पत्थर मारते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके शुरू हो जाते हैं दोबारा। यही होता है ना। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, ये उस कर्फ्यू जैसा है। अच्छा, ये मेरे लिए, आपके लिए, बाकी लोगों के लिए ये कर लेंगे। और कराची में हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनको एक MQM के एक साहब का फोन आया, बड़ी वाहियात किस्म की, अजीबोगरीब किस्म की धमकी दी। मैंने अमीनुल हक साहब से कहा, मैंने कहा ये एक अजीब आदमी है, आपकी जमात का एक आदमी, उसने धमकियां दी हैं हमारे एक सहाफी दोस्त को। तो अमीनुल हक साहब ने कहा कि अच्छा, मुझे नहीं पता था भाई, मुझे बताइएगा, मैं देखूंगा इसमें मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने उनको ये तमाम चीजें बताई। मैंने कहा उनको यार कोई आप एक शटअप कॉल दीजिए, खामोश करवाइए उनको, कहने भाई मुझे बताइएगा, मैं देखूंगा इस मामले में। मैंने उनको कुछ चीजें बताई हैं, इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये होता है। जाहिर है कि किसी के साथ ज्यादा होता है, किसी के साथ कम हो जाता है। क्या ये आवाजों को खामोश करवा देगा? नहीं। क्या कराची की उस सहाफी दोस्त की आवाज खामोश हो गई? नहीं हुई, ठीक है ना। ये पहले भी किया इन्होंने, आगे भी कर लेंगे। थोड़ा सा होता है, फिर उसके बाद दोबारा शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही चलता है। तो यानी कि जब तक पक्का खामोश नहीं कराया जाएगा तब तक खामोशी, आर्जी खामोशी होगी, लेकिन जो हक और सच की बात है पब्लिक तक पहुंचाएगी। अच्छा देखिए, पक्का खामोश है ना, मैं आपसे अर्ज करूं, अरशद शरीफ को पक्का खामोश करवा दिया गया, ठीक है। वली बाबर को पक्का खामोश करवा दिया गया। सलीम शहजाद साहब, एक नाले में उनका जसद खाकी मिला था, हो गया। अजीज मेमन, उसके बाद अभी सखर में जान मोहम्मद बाहर हुआ था, हाँ, ये हो गए। फिर उसके बाद और कुछ सहाफी दोस्त हैं हमारे, उनके साथ हुआ। लेकिन क्या बाकी तमाम सहाफी खामोश हो गए? नहीं। तो पक्का खामोश जो है वो खामोश कराने वालों की ये सोच होती है कि करवा दिया, लेकिन फिर उनको अंदाजा होता है कि गलत हो गया, ज्यादा हो गया, तो वो फिर और ज्यादा जोर से आवाज आती है। तो हर बार कोशिश होती है, कुछ वक्त के लिए एक जरा सा थोड़ा सा डाउनफॉल आता है उसमें, या थोड़ा सा एक नशेब आता है, फिर वापस वो बाहर होता है। चले सर, आपका बेहद शुक्रिया। वीडियो लंबी हो गई है, आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बेहद शुक्रिया। आपने देखा, पसंद किया, उसके लिए बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।